Hello everyone. Today in this video I will be explaining you the exercise 6.2. In the last video I have explained you the questions of exercise 6.1. So we'll start exercise 6.2. Question number 1 is in figure 6.28 find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाइंस पैरेलल करनी है। तो लाइंस पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दीजिए, या आप ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दीजिए, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दीजिए। मतलब इन तीन चीजों से हम लाइंस पैरेलल कर सकते हैं, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर कर देते हैं। इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज प्रूव कर देंगे, दैट मीन्स द लाइंस विल बी पैरेलल। तो इसमें आपको फिगर दी हुई है, AB CD X 50 and this is 130. Okay. Find the values of x and y. Y is this. और उसके बाद फिर हमें बताना है क्या AB और CD पैरेलल है। अब देखिए अगर इसमें आप देखें x और 50 है लीनियर पेयर, तो अगर मैं करूं x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। ठीक है, y जो है वो भी 130 हो गया क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब आप रिलेशन देखेंगे x और y में, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे देखेंगे 130 x आ रहा है और y भी 130 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, फिर लिख देंगे ऑल्टरनेट angles are equal, therefore AB is parallel to CD. Alternate angles equal आ गए तो लाइन AB जो है वो CD के पैरेलल हो गई। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। In figure 6.29, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and y is to z is 3:7, find x. ठीक है, हमें y टू z दिया हुआ है 3:7, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, सी डी ई एफ के पैरेलल दिया हुआ है, दैट मींस ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका स्टेटमेंट आता है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, दैट मींस ए बी ई एफ के भी पैरेलल हो गया, दैट मींस ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस द लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमें y टू z का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:7। अगर आप ये वाला एंगल देखो, ये वाला, इसे अगर मैं a लेट कर लूं तो y इक्वल्स टू a होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर आप a और z देखो, अगर CD पैरेलल टू EF है तो a और z कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर, दैट मींस इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब y और z का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:7, तो लेट y इक्वल्स टू 3t, कोई एक डिफरेंट वेरिएबल ले लो और z ले लो 70। अब हम देखते हैं कि y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा, को इंटीरियर, y 3t हो गया क्योंकि a प्लस z होना था, a और y इक्वल है तो y लिख दिया यहां पर, और ये 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 10t इक्वल्स टू 180 डिग्री, t इक्वल्स टू 180 अपॉन 10 कट गया, 18 डिग्री आ गया। तो अगर t 18 है तो y कितना हो गया 3t, दैट मींस 18 इंटू 3 दैट इज 54,
और z हमारा आ गया 70, मतलब 18 इंटू 7 दैट इज 126। हमें निकालना लेकिन x है। अब ये बीच की लाइन भूल जाओ, अब ये है ही नहीं, सपोज CD है ही नहीं। अगर CD को हाइड कर दें तो AB और EF अगर देखें तो x और z जो है, देखिए z बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 126 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। x की वैल्यू कितनी आ गई? 126। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.30, if AB is parallel to CD, AB parallel to CD, EF is perpendicular to CD, GED, this is GED, that means this is 126. Okay, we have to find the angle AGE, GEF and FGE। ये एंगल्स हमें निकालने हैं, सिंपल सा है। देखिए AB is parallel to CD दिया हुआ है, AGE निकालना है। AGE दैट मींस ये वाला एंगल निकालना है, GEF मतलब ये वाला एंगल निकालना है, और FGE मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो आप देखेंगे अगर ये पूरा एंगल 126 है तो उसमें से अगर 90 डिग्री माइनस कर दो तो ये GEF तो निकल ही रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे एंगल GEF इक्वल्स टू 126 माइनस 90, ये तो सिंपल निकल रहा है, तो 36 डिग्री आ गया GEF ये वाला एंगल। ठीक है, 126 में से ये वाला माइनस कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें AGE ये वाला जो एंगल है, अगर आप Z देखें बन रहा है AGE, ये वाला जो एंगल है ये वाला और ये वाला AGE और GED, ये Z बन रहा है। तो पूरा जो एंगल AGE है वो एंगल GED के इक्वल हो गया 126 ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये अगर 126 आ गया तो अब ये लीनियर पेयर से निकल जाएगा। तो एंगल एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। आपको AGE अभी हमने निकाला है 126 प्लस FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126, तो ये कितना आ जाएगा? 54 आ गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन के बाद बेटा स्क्रीनशॉट लेके जाइएगा, बाद में फिर आपको हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इन फिगर 6.31 PQ is parallel to ST, angle PQR equals to 110 and angle RST equals to 130 degree, find QRS। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेडली आता है एग्जाम्स में। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, PQR S and T, this is 110, this is 130। हमें PQ is parallel to ST दिया हुआ है और PQR की वैल्यू 100 ये दिया हुआ है। हमें निकालना है QRS, QRS हमें निकालना है। That means we have to find this angle। okay? तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन होगी थ्रू R, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ड्रॉ लाइन AB लिख लो, पैरेलल टू P। तो हमने एक लाइन ऐसे बना दी AB, ठीक है, पैरेलल टू P। अच्छा, अब इसे ले लेते हैं X और इसे ले लेते हैं Y। अगर AB पैरेलल टू PQ है तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए? कोइंटीरियर। तो X प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री, कोइंटीरियर। X की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 110, X इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, अब देखिए मैंने AB पैरेलल टू PQ करा था, तो AB पैरेलल है PQ के और PQ पैरेलल है ST के। तो AB ST के भी तो पैरेलल आ गई। रीजन,
लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो y और 130 भी कौन से हो गए? को इंटीरियर। यहां ब्रैकेट में आप को इंटीरियर लिख दोगे। फिफ्टी डिग्री आ गया। अब देखिए अगर इसमें z ले लूं तो x प्लस वाई प्लस z कितना होगा? 180 स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तीनों, ये देखिए। तो x कितना है? 70, y कितना है? 50, z हमें निकालना है। तो 120 प्लस z इक्वल्स टू 180, z इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो z की वैल्यू आ गई 60। दैट मीन्स एंगल QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिंपल। नेक्स्ट आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5th। Fifth question is, in figure 6.32, AB is parallel to CD and APQ equals to 50 degree and angle PRD equals to 127. Find X and Y. हमें निकालना है एक्स एंड वाई। ठीक है, देखिए देखिए ए बी इज पैरेलल टू सीडी, तो 50 और x कौन से हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो x इक्वल्स टू 50 तो आ गया ऑल्टरनेट। ठीक है, उसके बाद अगर y निकालना है तो पहले ये वाला एंगल निकाल देंगे, इसे z ले लेंगे। ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, तो z प्लस 127 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर, z इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 127 इज 53। तो z कितना आ गया हमारा? 53। अब एक ट्राइंगल में देखिए PQR ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल्स को प्लस करें x प्लस वाई प्लस जेड तो 180 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की जगह 50 डाल देंगे, y की जगह y रहेगा, z की जगह 53 इक्वल्स टू 180। कितना हो गया? 103 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 103, तो y इक्वल टू 77। y भी आ गया और x भी आ गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C, and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. देखिए बेटा, इसमें दो प्लेन मिरर्स हैं, थोड़ा सा साइंस का लगेगा इसमें, ध्यान से देखेंगे। अपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वही कुछ यूज होगा यहाँ पर। ये इंसिडेंट रे आई, ये गई इधर और ये इधर चली गई। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो हमें प्रूव करना है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के प्रूव करनी है। ठीक है, और पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस हमें दिया हुआ है, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो हम यहां करेंगे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होती थी? नॉर्मल रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। इसमें दे देता हूं एम और इसे दे देता हूं मैं एन। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। अब ये वाला जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ऐसी एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। ठीक है, अब MB जो है और CN जो है दोनों 90 डिग्री पर बन रही है, परपेंडिकुलर। दैट मींस MB और CN परपेंडिकुलर है आपस में, सॉरी पैरेलल है आपस में। पैरेलल तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए। कौन से एंगल्स हो गए एंगल 2 और एंगल 3? ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर मैं इसका करूं मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 2, मतलब डबल करना चाहूं इसको तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा। तो एंगल 2 का डबल क्या लिख दूं? एंगल ए बी सी। और 3 का डबल क्या लिख दूं? एंगल बी सी डी। अब ये दोनों कौन से एंगल्स है? देखिए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कौन सा एंगल्स? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, therefore AB is parallel to CD, henceforth simple। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। In figure 6.39, sides QP and arc of triangle PQR are produced to points S and T respectively. If angle SPR equals to 135 and PQT equals to 110, find PRQ. This is 110. This is 135. S P T Q R. We have to find angle PRQ. PRQ, this angle. Okay. सिंपल है बेटा, ये वाला निकाल दो लीनियर पेयर से, फिर ये वाला निकाल दो। ये मैं करवा नहीं रहा हूं बेटा, सिंपल है। देखिए पी आर क्यू निकालना है तो पहले x और 135 से लीनियर पेयर से पहले x निकाल दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा x। फिर लीनियर पेयर से y निकाल दो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। वहां x की जगह x की वैल्यू डाल दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो और z की आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। In figure 6.40, angle x equals 62. ये पूरा दिया हुआ बेटा 54। बाइसेक्टर्स हैं, दैट मींस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। वी हैव टू फाइंड OZY। OZY मतलब दिस एंगल एंड YOZ मतलब दिस एंगल। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अगर हमें पहले आप बाइसेक्टर्स छोड़ दीजिए, ट्राइंगल XYZ पूरा देखिए, x पता है y पता है तो z निकलेगा कैसे? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, x कितना है 62, y कितना है 54, प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस करा तो आया 116 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180, z इक्वल्स टू 180 माइनस 116, तो ये आ गया हमारा 64। z कितना आ गया हमारा 64। अब हमें ये वाला निकालना है OZY। तो OZY पूरे z का हाफ है क्योंकि वो बाइसेक्टर है, तो 64/2 तो 32 डिग्री। तो ये कितना आ गया 32। अब हमें ये वाला निकालना है, तो ये अगर 32 आ गया तो ये भी निकाल लो। OYZ कितना होगा 54 का आधा, तो कितना आ गया 27। अब ट्राइंगल O इन ट्राइंगल YOZ 27 डिग्री मतलब दिस, प्लस एंगल 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी 59 प्लस YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। YOZ इक्वल्स टू 180 माइनस 59, तो YOZ 50 माइनस के 130 121। दिस इज द आंसर। ठीक है, 121 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In figure 6.41, AB is parallel to DE. बेटा AB और DE पैरेलल दिया हुआ है।
35 और 53 मैंने लिख दिए हैं। DCE निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। देखिए ये भी नहीं करवा रहा हूं, ये 35 है तो Z बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 35, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से DCE निकल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। In figure 6.42, if lines PQ and RS intersect at point T, PRT 40, RPT 95 दिया हुआ है, TSQ 75, SQT निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। R P T S Q दिस इज 75। ये बेटा ओरली बता दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 और 95 हमें निकालना है SQT, ये वाला एंगल। अच्छा देखिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं करना कैसे है। पहले तो ये वाला एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, फिर इसको यूज करके, इन तीनों को यूज करके 180 ये निकल आएगा। सिंपल। पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकालेंगे, वर्टिकल अपोजिट से ये हो जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। In figure 6.43, PQ is perpendicular to PS, PQ is parallel to SR, and SQR equals to 28, QRT equals to 65. Then find the values of X and Y. Let me draw the figure. ठीक है, 20 सब कुछ लिख दिया मैंने। एक्स एंड वाई की बेटा वैल्यूज निकालनी है, तो पहले देखेंगे। अच्छा देखिए, ये वाली लाइन अगर इस लाइन के पहले, तो ये पूरा एंगल इतना, ये पूरा एंगल जेड देखिए कहां बन रहा है, जेड बन रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे के एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन 65 जो है एक्स और 28 के दोनों को मिला के इक्वल है। तो एक्स प्लस 28 इक्वल 65, ऑल्टरनेट 22 जाके माइनस हो जाएगा, 37 आ गया। ठीक है, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट वाई पर। तो अब एक्स निकल गया, तो ट्राइंगल इसमें PQS में 90 प्लस 37 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया 127 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इक्वल टू 180 माइनस 127, तो कितना आ गया 53 डिग्री। तो वाई आ गया हमारा 53 डिग्री। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6। And figure this, the side QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisectors of angle PQR and PRS, मतलब these are bisectors, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। Then prove that angle QTR equals to angle half of QPR। ये वाला जो एंगल है ये इसका हाफ है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे। इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है PQR, एक बन रहा है TQR। तो पहले PQR ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला PQR। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं PQR, तो अगर हम इसमें देखें तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा, तो वो लिख लेते हैं। एंगल PRS इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2।
पी आर एस अपॉन 2 क्यू पी आर अपॉन 2। अब मैंने पता है 2 बच्चे पूछते हैं अपॉन 2 क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहां पर क्यू पी आर अपॉन 2 है, तो क्यू पी आर अपॉन 2 करने के लिए तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो मैं सिंगल तो डिवाइड नहीं है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पी क्यू आर अपॉन 2। अब देखिए पी आर एस का हाफ कुछ लिख सकते हैं, पी आर एस, इस एंगल का हाफ क्या लिखूं, या तो ये वाला एंगल लिख सकता हूं या तो ये वाला लिख सकता हूं। तो क्योंकि अब मेरा ये वाला एंगल आगे यूज नहीं आएगा, ये वाला आएगा टी आर एस, तो मैं पी आर एस का हाफ यहां पे लिखूंगा टी आर एस। लिख में पी आर टी भी लिख सकता था, लेकिन उसका आगे यूज नहीं है, आगे किसका यूज आएगा, टी आर एस का, तो मैंने पी आर एस का हाफ लिख दिया टी आर एस। क्यू पी आर का मैं हाफ कर नहीं सकता हूं, तो क्यू पी आर अपॉन 2 ही रहेगा। पी क्यू आर मतलब इसका हाफ ये वाला एंगल लिखूंगा, ये वाला, दैट मीन्स टी क्यू आर, इसको आप फर्स्ट लेट कर देंगे, ठीक है। अब एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला टी क्यू आर और एस, इसमें ये वाला एक्सटीरियर है तो इन दोनों के इक्वल होगा, तो एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, ये बन रहा है। जैसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए बेटा ये भी टी आर एस की वैल्यू है, ये भी टी आर एस की वैल्यू है, तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, क्यू पी आर अपॉन 2 प्लस टी क्यू आर, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, टी क्यू आर से टी क्यू आर कट गया, तो ये आ गया क्यू पी आर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्यू टी आर। देखिए ये प्रूव करना था ऊपर, क्यू टी आर इक्वल्स टू क्यू पी आर अपॉन 2। दोनों ट्राइंगल्स लिए, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, उसमें एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाई, फिर डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर दिया, उसके बाद दूसरा वाला लगाया ट्राइंगल, उसमें भी एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाई, फिर दोनों में देखा हमने टीआरएस की वैल्यू ही आनी है, दोनों को इक्वेट कर दिया, कट गया एक, तो आंसर आ गया, ठीक है बेटा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये। इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में अपलोड करूंगा बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।